नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और चलिए आज सबसे पहले सांबा की तरफ चलेंगे और सांबा की बात करें तो आपको बता दें कि आईबी से सटे इलाकों में अब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और साथ ही साथ खुफिया तंत्र की सूचना के आधार पर अब आईबी के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। इसी के साथ पुलिस बीएसएफ ने खुफिया तंत्र की सूचना पर अब अभियान शुरू कर दिया है और आईबी से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बताएं कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी अब सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है और इस तरीके से कोई घटना ना हो और कोई भी अप्रिय घटना की वजह से कोई खलल ना पड़े, इसको लेते हुए ही हमें देखने को ये मिल रहा है कि हाईवे पर भी अब पूरे तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और सुरक्षा के इंतजाम में जहां पर पुलिस, वहीं पर दूसरी तरफ बीएसएफ ने भी इस अभियान को शुरू कर दिया है। और अभियान के शुरू होने के बाद से देखने को ये मिल रहा है कि आईबी के पास जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते। ऋषि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, कौन कौन से इलाकों में चलाया जा रहा है? आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों द्वारा सांबा सेक्टर में चलाया जा रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी चल रही है, तो यात्रा से ठीक पहले ही ये इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी गतिविधि जो वो यात्रा में हो सकती है, यात्रा में खलल जो वो पड़ सकती है, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा बलों ने, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर हाईवे का इलाका हो, तमाम सटे इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें हाईवे के साथ साथ सटे इलाकों में और उसी के साथ जितने भी तमाम लॉन्चमेंट या सिग्निफिकेंट प्लेसेज हैं वहां पर भी चलाया गया। क्योंकि सबसे बड़ा एक मेजर चैलेंज ये है कि सुरक्षा बलों द्वारा जो सुरक्षा है वो प्रदान करनी है तमाम यात्रियों को जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरह से 2 दिन पहले जो आतंकी मॉड्यूल बस्ट किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, तो उसके भी कहीं ना कहीं ये कई चीजें उसमें से निकल कर सामने है कि जो ड्रोन ड्रॉपिंग पहले हो चुकी है, तो कई बार ये जो आतंकी है ये ड्रोन ड्रॉपिंग जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, तो उनमें से ये नारकोटिक्स की कंसाइनमेंट भी रिसीव कर चुके हैं और उसी के साथ साथ हथियारों की कंसाइनमेंट भी रिसीव कर चुके हैं। तो ये जो तार है वो हमेशा सांबा सेक्टर या फिर कठुआ सेक्टर से जुड़ते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। और पिछले दिनों में जिस तरह से दोबारा से संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियां देखी गई है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी जो वो जताई जा रही थी कि शायद कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग ना हो गई हो, जिसको लेकर लगातार हर एक इलाका जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा वालों की नजर नहीं जा रही, वहाँ ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, मदद दी जा रही है। पूरा इलाका जो वो खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है, जिसमें कासों की तरफ से चलाए गए हैं कई इलाकों में। तो ये एक मेजर चैलेंज है, ड्रोन ड्रॉपिंग, ड्रोन मूवमेंट और उसी के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन और तमाम वो एरियाज, हॉटस्पॉट एरियाज, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट भी हो सकती है, उसकी भी कई पॉसिबिलिटीज रहती है। तो उन तमाम इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा जिस फिराक में रहता है कि भारत में माहौल खराब करे, उसी को लेकर ये लगातार जो मुहिम है ये तमाम सुरक्षा बलों द्वारा चलाई जा रही है। बिल्कुल ऋषि, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, हाईवे को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? वहां पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम करना बहुत जरूरी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा यहाँ पर चल रही है, तो उस बीच जम्मू पठानकोट हाईवे पर सुरक्षा को इंतजाम करना और उसके चौक चौबंद वहां पर होना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर यूटी से लेकर घाटी तक का अपडेट अगर नेशनल हाईवे का दें आपको, तो तमाम जो नाका पॉइंट है वो अलर्ट मोड पर है। और कहीं ना कहीं पहले जो तमाम जो ये मुहिम जो सर्च ऑपरेशन की थी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में चलाई जा रही थी, लेकिन अब नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखा जा रहा है और तमाम अलग अलग एरियाज में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज की गई है। और अगर जिला सांबा के प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो वहां पर भी नाका पॉइंट को अलर्ट मोड पर रखा है, क्योंकि न सिर्फ यात्रा बल्कि तमाम इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज भी होती रहती है। उसको लेकर हाईवे की सिक्योरिटी को भी यहाँ पुख्ता किया गया है। और लगातार हमारे जो इसमें आला अधिकारी इस ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और हमारी प्रायोरिटी है कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना है, जिसको लेकर लगातार इसमें जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाए जा रहे हैं। हालांकि मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ खुलासे नहीं करूंगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं। डिफरेंट हमारे जो सुरक्षा बल है वो लगातार इस मुहिम का हिस्सा है और हर एक एरिया में ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन, चाहे वो हाईवे के इलाके हो या फिर निचले इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तमाम अलग अलग एरियाज में ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और हाईवे की सिक्योरिटी को भी यहाँ पर पुख्ता किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि। और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि अब आईबी से सटे जो इलाके हैं सांबा के पास, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर जो सिक्योरिटी है उसे भी अब पूरे तरीके से तेज कर दिया गया है।
तो चलिए अब बात करते हैं हाईवे की, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर देखने को यह मिल रहा है कि कल भी जहां पर श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं पर आज एक तरफा यातायात को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर खोल दिया गया है और हाईवे पर फंसी गाड़ियों को अब अपनी उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। इसी के साथ जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू यातायात आज बंद रहेगा और इसी के साथ आपको बता दें कि मरम्मत कार्य पूरा होने पर ही दो तरफा यातायात को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए एक तरफा यातायात को खोला गया है और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उन्हें उनके मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है। और अभी अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर भी कार्य किया जा रहा है और मरम्मत के कार्य पूरे होने के बाद ही जो पूरे तरीके से दोनों तरफ से जो मूवमेंट है उसे शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए मूवमेंट को बंद किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू यातायात आज पूरी तरीके से बंद रहेगा, क्योंकि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को मूवमेंट की इजाजत दी गई है। और जो उनकी मंजिल है, क्योंकि जहां पर अमरनाथ यात्रा चल रही है और कल जो तस्वीरें सामने आई थी वहां पर ये देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं रास्ते में, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो नेग्लिजेंस देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि पैसेंजर्स जो ड्राइवर्स हैं, जो पैसेंजर गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, उनकी वजह से जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एडवाइजरी जारी होने के बाद भी जब एडवाइजरी को पूरे तरीके से उसका पालन नहीं किया जाता है तो उसका जो खामियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ता है जो बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर की तरफ आए हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आरिफ यहां पर जुड़ चुके हैं, तो आरिफ से जानते हैं। आरिफ, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो है स्टैंडर्ड व्हीकल्स को जहां पर इजाजत दी जा रही है तो एडवाइजरी में और क्या कुछ एहतियातन तौर पर बताया गया है? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूँ कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जब भी हल्की बारिशों का सिलसिला जो है रामबन बनिहाल स्ट्रेच पे देखने को मिलता है तो उससे कहीं ना कहीं पे यातायात पे जो है एक बड़ा बुरा असर जो है वो पड़ता है जी। जहाँ पर कल की डेट में जो है यात्रा को भी जो भगवती नगर जम्मू से जिन्हें पवित्र गुफा के लिए जा रहा था, रामबन के इलाके में चंद्रपुर में उनको डिटेन कर दिया गया था। लेकिन उसके साथ में अगर बात करें कल जहाँ पे पैंतिहाल में शूटिंग स्कूल का सिलसिला देखने को मिला, बिहार में जो है मड स्लाइड की वजह से जो है यातायात को बंद करना पड़ा, लेकिन वहीं पे आज मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आ गई, सुधार आ गया। तो आज जो कल जो स्ट्रेंडेड यात्री थे चंद्रपुर रामबन के इलाके में, उन्हें वादी की ओर जो है वो आज सुबह सुबह जाने की इजाजत दी गई। उसके साथ में अगर बात करें तो जो पवित्र गुफा के दर्शन करके आए हैं और जो गाड़ियां हैं बिल्कुल वो भी जम्मू की ओर जो है इस समय हाईवे पे चलती हुई नजर आ रही। लेकिन इसके साथ में जो ट्रैफिक अथॉरिटी की जो एडवाइजरी है, उनका मानना है कि रामबन बनिहाल में जहां कल जो है थोड़ा सा मेस रहा था उसमें गाड़ियों को निकालने की जो कोशिश की गई दरबंदा स्टैंडर्ड व्हीकल्स को, तो आज भी वही एडवाइजरी है कि फ्रेश किसी भी गाड़ी को जो है हाईवे पे चलने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको ही जो है चलने की इजाजत है। उसके साथ में प्रयाग पे जो श्री अमरनाथ की यात्रा का जो जत्था है जो बालतल या पहलगाम जाने वाला है, तो वो आज सुबह सुबह जो है वादी की ओर जो डिटेन रामबन के चंद्रपुर इलाके में थे और उसके साथ में वादी की ओर भी जो है मुद्दत आज यात्रा की व्हीकल जो है वो दर्शन के बाद जो है जम्मू की ओर जो है हाईवे पे हमने उन गाड़ियों को भी देखा। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम के साथ हमारी बात है, उनका मानना है मौसम के मिजाज बेहतर रहेंगे और जो साफ सफाई का काम है हाईवे के अंदर जहाँ पे 1 वे स्ट्रीट बनाई गई है इसको 2 वे बनाया जाएगा और आफ्टरनून के बाद भी जो है एक अपडेट जरूर दिया जाएगा कि क्या ट्रैफिक को जो है दोनों तरफ से खोल दिया गया। लेकिन इस वक्त की जो अपडेट या एडवाइजरी है वो ये है कि सिर्फ स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही जो है चलने की इजाजत है और 1 वे स्पेस जो है बिहार के इलाके में बनाई गई, जहाँ कल पैंतिहाल और इसके साथ में कई और लोकेशन पे जो है मड या शूटिंग स्कूल का सिलसिला देखने को मिला। बिल्कुल आरिफ, आपसे यहाँ पर एक सवाल और जानना चाहेंगे। एडवाइजरी को जारी किया जाता है लेकिन फिर भी नेग्लिजेंस देखने को मिलती है, क्योंकि कल भी ऐसा ही सामने आया था कि पैसेंजर व्हीकल्स को जब कहा गया था कि मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि मौसम की वजह से हाईवे पर सबसे पहले असर पड़ता है, लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं वो इस तरीके से मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं, जिसकी बाद से जो बाहर से लोग आए हैं या जो पैसेंजर्स आए हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एडवाइजरी को जारी होने के बाद भी जब उसे पालन उसका नहीं किया जाता, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता, तो एक्शन होना यहाँ पर कितना जरूरी है? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पे पिछले कई सालों से काम चल रहा है, जहां पर रामबन बनिहाल में लैंड ड्राइविंग की भी जो है वो डायरेक्शन दी जाती है, उसमें कभी कभार ये होता है कि जब कहीं पे गाड़ियां जमा हो जाती है तो उसमें अगर हम बात करें कल रामसू पुलिस या बनिहाल पुलिस की जानिब से जो है एक बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल जो है वो जरूर देखने को मिला कि किसी भी गाड़ी को जो है पैंतिहाल के स्ट्रेच में जो है वहां पर जाने की इजाजत नहीं
की गई, जहां पर हल्की बारिशें भी होती थी, लेकिन उसमें कुछ लोग जो है आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश करते हैं या वो अप्रोच की बुनियाद पे जो है फोन थमाने की बात करते हैं, तो उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है टाइम टाइम हम देखते हैं कि उस पर जो है काम करती है। लेकिन जब कहीं पे रामबन बनियाल स्ट्रेच में गाड़ियों का फ्लो रहता है, तो उसमें कल जी हमने देखा रामसू के इलाके में एसएचओ नईम मतू या बनियाल एसएचओ या ट्रैफिक के जितने भी लोग हैं डीएसपी के सरबराही में जो है किसी भी गाड़ी को जो है इस तरह से रिसिप्ट में चलने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अब कुछ ऐसे वायलेटर्स होते हैं जो सीनाजोरी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि एक डिसिप्लिन जरूर दिखाया गया, चूंकि हाईवे पे जो है आज लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलता है, उसके साथ यात्रा की भी, जहां पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है पूरे हाईवे किए गए हैं ताकि यात्रा भी जो है बड़े पुरसुकून माहौल में चले। इसके साथ में लोकल गाड़ियां जो है उनको भी जो है साथ साथ चलाया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे संवाददाता आरिफ, और वहीं पर हमें हाईवे की जो सूरत हाल है वो देखने को मिला कि अभी जो है जितने भी स्ट्रैंडेड व्हीकल्स हैं उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। हालांकि अभी दो तरफा हाईवे को बंद किया गया है, जैसे ही मरम्मत का कार्य पूरा होगा तो यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। तो चलिए अब जम्मू हाईकोर्ट की बात करते हैं। आपको बताया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लेकर जो मांग है वो तेज होती जा रही है, जहां पर हाईकोर्ट में आज बार एसोसिएशन द्वारा कामकाज को ठप किया जा रहा है और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। और मांग सिर्फ इतनी है कि जम्मू हाईकोर्ट परिसर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। और इसी के साथ अब ये कह दिया गया है जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, और इसकी चेतावनी उनके द्वारा दी जा रही है। और बार बार एक ही मांग रखी जा रही है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको लेकर वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तो एक पूरे तरीके से जो हड़ताल है वो की जाएगी, और उसका जो समय सीमा है वो निश्चित रहेगा। इसको लेकर अब यहाँ पर किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे प्रशासन द्वारा, क्योंकि जम्मू हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन द्वारा आज फिर एक बार ये जो मांग है ये उठती हुई नजर आ रही है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो मांग है अब वो जोर पकड़ती जा रही है, और इसी के साथ कामकाज को भी ठप रखा गया है। और ये बहुत ही जायज बात है कि अगर कामकाज को ठप रखा जाएगा तो इससे जो परेशानियां हैं वो आम जनता को भी झेलनी पड़ सकती है। और बाकी कार्यों को लेकर आज बार एसोसिएशन द्वारा पूरे तरीके से काम छोड़ो हड़ताल की जा रही है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, तो उनसे जानते हैं कि पूरी जानकारी क्या कुछ है। रितिका, आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि एक बार फिर जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो मांग है वो जोर पकड़ती जा रही है, तो बार एसोसिएशन का इस मांग को लेकर क्या कुछ कहना है? आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बार जी, उनका कहना था कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो मौजूदा इस समय जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट परिसर के अंदर ही बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले भी जब हाई कोर्ट बनाया गया था एक बड़ी संख्या में यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, यहाँ पे बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया था। तो अब दोबारा से जो बिल्डिंग बनाई जाने वाली है हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की वो यहीं पे बनाई जाए। जगह भी है, काफी ज्यादा जगह मौजूद है, और तमाम वकीलों को जो दिक्कतें आ रही है काम करने में, अगर ये परिसर यहाँ पे बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इन वकीलों की तमाम जो मुश्किलात है उनका हल जो है वो निकल जाएगा। जी, और वहीं पर अगर आज स्ट्राइक की बात करते हैं तो कामकाज को लेकर आज जो स्ट्राइक है वो की जा रही है और काम बंद किया जा रहा है, तो इससे लोगों को कितनी परेशानी आ रही है रितिका? जी बिल्कुल, जैसे कि हम आपको बता दें कि तमाम लोगों के मुद्दे दिन ब दिन जितने मुद्दे हैं वो वकीलों के द्वारा ही आगे पेशी की जाती है। पर अगर वकील ही कामकाज बंद कर देंगे, अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो आम लोगों को दिक्कतें आना लाजमी है, और लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जो तारीखें पड़ती हैं कईयों को महीने और 2 महीने के इंतजार के बाद वो तारीखें पड़ती है। ऐसे में अगर इस टाइम पे अगर वकील काम बंद कर देते हैं तो उनकी वो इम्पोर्टेंट तारीखें जो लोगों के द्वारा इंतजार की जा रही थी वो मिस हो जाएंगी, और लंबे इंतजार करने पड़ जाएंगे, तो लोगों के टाइम भी वेस्ट होगा, उनके कामकाज भी रुक जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस न्याय की वो उम्मीद करके एडवोकेट के पास जाते हैं उसके लिए उन्हें और देरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल रितिका, आपसे एक और सवाल यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए जो आवाज है वो जोर पकड़ती जा रही है। ये बहुत बार पहले भी हो चुका है, जहां पर बार एसोसिएशन का साफ कहना है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो बनना चाहिए, तो इसको लेकर देरी क्यों की जा रही है? कारण बताए जा रहे हैं बार एसोसिएशन द्वारा, कोई कारण बताया गया कि आखिरकार क्यों इस पूरे फैसले को लेकर देरी की जा रही है? चाहते हैं कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है
रायका फॉरेस्ट में आपको बता दें वहाँ पे बनने को जा रहा है, जिसके चलते पहले से विवादों में रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पे पेड़ों की कटाई होगी। जम्मू की ज्यादातर ऑक्सीजन का जो भाग है वो रायका फॉरेस्ट में से आता है और वहाँ पे गाँव भी है, बस्ती है लोगों की, तो उन चीजों को इग्नोर करके वहाँ पे हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट करने की बात की जा रही है और इसी के चलते एडवोकेट को सफर करना पड़ जाएगा और वहाँ पे बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई भी होगी और जम्मू में ऑक्सीजन लेवल में कहीं ना कहीं कमी भी देखी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो वहीं पर आपको बता दें कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शुरू से ही विवादों में घिरा हुआ है, जिसके बाद से आज बार एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया और उनका साफ कहना है कि अगर उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो चलिए अब टंगमर्ग की तरफ चलते हैं और टंगमर्ग की बात करें तो अब सरकार की योजनाएं यहां पर सफेद हाथी के दांत साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि गुलमर्ग के चांदी विलनगाम स्थित हेल्थ सेंटर में 14 साल पहले एक हेल्थ सेंटर को बनाया गया था, लेकिन स्टाफ की बात की जाए तो आज तक 14 साल पूरे होने के बाद भी वहां पर स्टाफ की तैनाती नहीं की गई है और वहीं पर कई गांव के लोगों को इलाज के लिए टंगमर्ग के लिए रुख करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर हेल्थ सेंटर की पूरी तरीके से बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया गया, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है लेकिन उसी के साथ तो वहां पर स्टाफ की तैनाती नहीं की गई है और ये जो पूरा इलाका है ये गुलमर्ग के चांदी लवनिगाम स्थित एक हेल्थ सेंटर है जिसको कि अभी तक पूरा नहीं किया गया और समय 1 या 2 साल का नहीं है, 14 साल हो चुके हैं इस हेल्थ सेंटर को बने हुए, जहां पर प्रॉपर स्टाफ ना होने की वजह से लोगों को आज भी टंगमर्ग की तरफ जाना पड़ता है और टंगमर्ग की तरफ उन्हें जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और खासकर इमरजेंसी केस की बात करें तो इमरजेंसी केसेस में काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि टंगमर्ग की तरफ जाने के लिए उन्हें परेशानियों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें काफी परेशानियां हैं और वहीं पर सरकार ने उनकी सुविधा के लिए इस हेल्थ सेंटर को शुरू किया था और ये जो हेल्थ सेंटर शुरू किया गया था ये 14 साल पहले शुरू किया गया था और उसी के साथ अभी देखने को ये मिल रहा है कि 14 साल पूरे होने के बाद भी जो स्टाफ है उसकी भर्ती नहीं की गई, तैनाती ना होने की वजह से परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर क्या वजह है कि आखिरकार इतना ज्यादा जो डिले है वो किया गया है, तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए इशफाक डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इशफाक से जानते हैं। इशफाक, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि तो 14 साल हो चुके इस हेल्थ सेंटर को बने हुए, तो क्या 14 साल से यहाँ पर कोई भी इलाज नहीं हुआ क्योंकि स्टाफ की तैनाती ही यहाँ पर नहीं की गई है? जी पल्लवी जी, अगर हम इस ब्लॉक छानर की बात करें जो हमारे 5 दिन पर सेकंड पर सब सेंटर जो है यहाँ पर आज तक अगर बात करें 14 साल से ज्यादा वक्त बीता है और यहाँ पर इस जो बिल्डिंग है 2 मंजिला बिल्डिंग है, इसका निर्माण जो है 2008 में किया गया था। तो इन दिनों जो है जो गुलाम है उन्होंने एक काम किया था वहाँ पर कारामा यही सूरत हाल है और कशियामा भी यही सूरत हाल है। वो जो बिल्डिंग है उस पर भी कहीं अब छत की वजह से वो बिल्डिंग जो है बोसीदा हो गई, लेकिन जब स्क्रीन पर हमारे इस वक्त तस्वीरें हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस वक्त ये 2008 में जिस काम का निर्माण किया गया था उस लोग तो वादे किए कि उनकी डिमांड जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूरी की गई थी उस वक्त की सरकार ने, लेकिन जब से सरकारें बदली गई और यहाँ पर गवर्नर आज भी जो तब्दील हो गए, यहाँ तक आज कल के अगर इस एरिया की बात करें भोगलदारा इसका फार्मलग एरिया है वो काफी दूर एरिया पड़ता है, चांदरमणि का जो ब्लॉक है इसके अंदर 14 के करीब गाँव जो है बसते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ सुविधा है वो पूरी तरह से मुतासिर है। अगर हम बात करें कोविड की, क्योंकि 2019 में जब यह कोविड की महामारी थी तब जाके इस पे कोविड सेंटर जो है यहाँ पर मुकर्रर किया गया था और इसका ताला तब जाके खुला था और लेकिन अगर हम इन दिनों बात करें ये करीबन जो है इसमें जो है हम बात करेंगे बिल्कुल इसमें ताला जो कोविड की नरमी हुई तो इसमें दोबारा ताला लग गया और यहाँ देखते किन लोगों को था जो लोग जो कोविड पॉजिटिव आते थे उनको यहाँ पर जो है रखा जा रहा था, लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार ने जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए यहाँ पर टंगमर्ग सब डिवीजन में जाया किए हैं, इनको एक बार गवर्नर प्रशासन को जो है देखना चाहिए और इंक्वायरी कमेटी जो है वो होनी चाहिए इनकी, क्योंकि जो जिला की कमिश्नर जो असगर है उनने इस इलाके का अभी दौरा नहीं किया है, शायद उनकी नोट्स में ये बात पहुंचे और सुपर और कारामा और टंगमर्ग तहसील के जो ब्लॉक छात्र है यहाँ पर भी सब सेंटर जो है जो बगैर स्टाफ के हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जब टंगमर्ग पहुंचाया जाता है रात को, क्योंकि अगर हम बोगलदारा की बात करें यहाँ तो एम्बुलेंस तो दी गई थी लेकिन वो एम्बुलेंस से बेहतर जो उस वक्त जो यहाँ पर एम्बुलेंस गाड़ियां दी गई वो सब जगह पर टंगमर्ग भी है। जब लोगों को हेल्थ सुविधा की जरूरत होती है तब उनको जाके फोन करना पड़ता है और प्रॉपरली जो हेल्थ फैसिलिटी हम कहें वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लोगों को। बिल्कुल, आपसे इशफाक यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, अगर ये हेल्थ सेंटर पूरे तरीके से शुरू किया जाता है तो इसकी जो सुविधा है वो कितने गाँव को मिलेगी?
देखिए, अगर इस हेल्थ सेंटर को शुरू किया जाए, क्योंकि ऐसे भी सुनने में आया था कि आप गवर्नर राज में जो है इस हेल्थ सेंटर को पूरी तरह से जो है आवाम के लिए वक्फ किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो सिर्फ वादे किए जाते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फाइल पहुंचते हैं तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ये कहते हैं कि शायद इसमें जो है आप फंड नहीं थे और ये अनसर्टेन जो है ये सेंटर बताया जाता है, लेकिन यहाँ उस वक्त के मिनिस्टर साहिबान ने अनसर्टेन बिल्डिंग लोगों के साथ मजाक तो नहीं किया है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से लोग अब दावे कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसको जो है गवर्नर राज की जो यहाँ पर लगाया गया है प्रशासन की तरफ से अब इस पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी और चीज के फंड किस तरह से वापस किए गए थे, तब जाके ये लोगों के जो नाम है वक्त की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे यही सूरत आ गई। अब जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग सर्किल पर हमारे नाजिर देते ये भी खस्ता हो चुके, इसके शीशे टूट चुके होंगे। सिर्फ शटर बंद करने से यहाँ पर जो दो मंजिला बिल्डिंग बनाने से यहाँ के लोगों को जो है प्रॉपरली जो हम सुविधा करेंगे वो बिल्कुल। इशफाक, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस गांव में ये हेल्थ सेंटर बनाया गया है वहां से टंगमर्ग की दूरी कितनी है, लोगों को कितना सफर तय करना पड़ता है? बिल्कुल, अगर हम टंगमर्ग से यहाँ तक की बात करें, यही का सवाल नहीं है। अगर हम गुगलडार की बात करें, 16 किलोमीटर यहाँ से गुगलडार के लोगों को जो है ना सुविधा के लिए जाना पड़ता है। अगर हम गुगलडार की स्टोरी जब हमने की थी तो वहाँ पर डॉक्टर जो है वो तैनात नहीं है, जो डब्ल्यू वर्कर जो है वो वहाँ पर सब सेंटर में काम करती है। लेकिन आज तक सिर्फ इंतजामिया की तरफ से जो दावे किए गए थे वो दावे जो है ग्राउंड लेवल पर खराब साबित हुए और आज तक सिर्फ वादे किए जाते हैं, फंड वापस किए जाते हैं। हम जिस तरह से सरकार कहती है कि आज तो डेवलपमेंट हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से लोगों के साथ अभी वादे किए जा रहे हैं वो वादे जो है अभी वफा हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशफाक, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार। और वहीं पर बता दें कि ये जो हेल्थ सेंटर जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 14 साल पहले से शुरू किया गया था, लेकिन स्टाफ की तैनाती ना होने की वजह से आज तक ये पूरे तरीके से इसकी सुविधा लोगों को नहीं मिल पाई है। तो चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलों में फिर से हो रही बढ़ोतरी का हवाला देते हुए डॉक्टरों ने लोगों को तनाव में ना आने की सलाह दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर के मुताबिक कोविड अब हम सभी की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुका है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। वहीं पर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रधान डॉक्टर नसीर उल हसन ने के मुताबिक अब कोविड के मामले घटने और बढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि ये भी अब आम तौर पर होने वाली खांसी जुकाम या फिर अन्य किस्म के फ्लू की फहरियत से शामिल है। अब केस काउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोविड-19 अब एंडेमिक हो गया है। दैट मीन्स ये आम जिस तरह बाकी जुकाम वायरसेस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसी तरह अब कोविड-19 भी एक वायरस हमारे साथ अब रहेगा। और ये केसेस जब कोई चीज़ एंडेमिक हो जाती है, देयर विल बी राइज ऑफ केसेस, देयर विल बी फॉल इन केसेस ऑल्सो। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इट विल बी अ रूटीन एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। और इस केस काउंटिंग का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ एंडेमिक हो जाती है या कम्युनिटी में आ जाती है और रह जाती है, तो आपको यू डोंट हैव टू ट्रैक ईच एंड एवरी केस, यू डोंट हैव टू टेस्ट एवरीबडी। आपकी वसादत से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि केसेस का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ की सरकार को भी कि आप केस काउंटिंग मत करो, आप फोकस करो हॉस्पिटलाइजेशंस पे, आप फोकस करो हाई रिस्क ग्रुप्स पे। अगर उनको कोविड होता है उनको कैसे मैनेज करेंगे आप, क्योंकि अब ये फेज़ आ गया हमको कि मामूली सा ज़ुकाम हो जाएगा, वो 1-2 दिन खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग वैक्सीनेटेड है लगभग। और कोविड अब कोई नई वेव नहीं करेगी, इट हैज़ कम टू एन सेटल डाउन एज एंडेमिक, इसलिए लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। तो हाँ, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं किया है दे शुड गेट वैक्सीनेटेड, बूस्टर डोज जो ड्यू है दे शुड गेट। और मेरा ये मानना है कि अब जिस तरह फ्लू वैक्सीन हम हर साल करते हैं, उसी तरह से हमें, मुझे लगता है कि मे बी इन अ ईयर और 2 कोविड-19 के खिलाफ भी हमको एनुअल बूस्टर डोज करना पड़ेगा। तो क्या मास्क पहनना देखो, मास्क इज स्टिल एन ऑप्शनल। जब कोई चीज़ एंडेमिक आ जाती है, इट विल बी एन ऑप्शनल थिंग। कि ये कोई कि हम केस काउंटिंग पे रेस्ट्रिक्शंस फिर से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट अ पैरामीटर नाउ। पैरामीटर अगर है रेस्ट्रिक्शंस लगाने का, वो हॉस्पिटलाइजेशन है। एज ऑफ नाउ देयर इज 0 हॉस्पिटलाइजेशन। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।